हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरपीएफ रेलवे। मैं आज आपको राजभाषा के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि रूल 70-72 में के लिए इम्पॉर्टेंट है। और राजभाषा से रूल 70-72 में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि अभी एग्जाम आने वाला है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि रेलवे में आरपीएफ में रूल 70-72 प्रमोशन के लिए एग्जाम होता है, तो सब लोग प्रमोशन के लिए एग्जाम को देते हैं। तो इसलिए चलिए आज हम राजभाषा से कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, राजभाषा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? राजभाषा में ये बताना है कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 343 से लेकर 351 अनुच्छेद आर्टिकल तक। ऑप्शन बी 343 अनुच्छेद से लेकर 353 आर्टिकल तक। ऑप्शन सी 345 आर्टिकल से लेकर 352 आर्टिकल तक। या फिर ऑप्शन डी 344 आर्टिकल से लेकर 342 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद तक। तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए 343 अनुच्छेद से लेकर 351 अनुच्छेद तक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? मतलब हमें यह बताना है कि हमारे राजभाषा का अधिनियम कब पारित हुआ था। ऑप्शन ए 10/5/1963 यानी 10/5/1963 में, या फिर 10/5/1976, या फिर ऑप्शन सी है 10/6/1963, या फिर ऑप्शन डी है 10/5/1962। हमें वो डेट, ईयर और मंथ बताना है जब राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था। तो बताइए, कोई बता सकता है इसका आंसर? एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10/5/1963। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजभाषा अधिनियम के अधीन वर्गीकृत क्षेत्र क्या क्या है? मतलब राजभाषा जो अधिनियम है उसके अंदर वर्गीकृत क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए ख क घ, ऑप्शन बी क ग ब, ऑप्शन सी क ख ग, या फिर ऑप्शन डी ख ग घ। बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर? चलिए मैं बता देती हूँ, इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क ख ग। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्ययन कौन होता है? मतलब केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है, हमें ये बताना है। हमारी जो केंद्रीय हिंदी समिति है उसका अध्यक्ष। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी विदेश मंत्री, ऑप्शन सी क्या रक्षा मंत्री होते हैं, या फिर ऑप्शन डी गृह मंत्री। बताइए क्या लगता है आपको, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। केंद्रीय हिंदी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब प्रवृत्त हुई? मतलब राजभाषा अधिनियम की धारा जो 3(3) है वो कब प्रवृत्त हुई? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1963, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1966, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1965, या फिर ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। बताइए क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर? कब पारित हुई राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3)? इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1965 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है? मतलब केंद्र सरकार जो है उसके जो कर्मचारी हैं उनके लिए निर्धारित किया हुआ अंतिम पाठ्यक्रम क्या है, ये बताना है हमें। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए प्रबोध, ऑप्शन बी प्राज्ञ, ऑप्शन सी प्रवीण, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रबोध। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है? हमें ये बताना है कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं जिनकी राजभाषा जो है हिंदी है। ऑप्शन ए 8 राज्य,
प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर ऑप्शन बी 8 राज्य प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी 8 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश। बताइए क्या होगा इसमें, क्या लगता है हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश। मतलब हमारे भारत में जो 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें राज्य भाषा जो है हिंदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उर्दू और अरबी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? हमें ये बताना है कि उर्दू भाषा है और अरबी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी फारसी, या फिर ऑप्शन डी देवनागरी। चलिए बता दीजिए जल्दी क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी फारसी। उर्दू भाषा और अरबी भाषा जो है फारसी में लिखी जाती है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फारसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जो हिंदी सलाहकार समिति होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है ये बताना है हमें। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन बी राज्य मंत्री, ऑप्शन सी सचिव, या फिर ऑप्शन डी मंत्री। तो क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर? यस, इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मंत्री। जो हिंदी सलाहकार समिति है उसका अध्यक्ष कौन है? होता है मंत्री, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान समय में देश में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में की कुल कितनी संख्या है? मतलब हमारे देश में वर्तमान में जो राजभाषा कार्यान्वयन है उन समितियों की कुल संख्या बतानी है हमें, कितनी समिति हैं? ऑप्शन ए 345, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 275, या फिर ऑप्शन डी 402। तो क्या होगा इसमें हमारा आंसर बताइए। चलिए मैं बता देती हूँ, इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 402। हमारे जो राजभाषा कार्यान्वयन है उसमें कितनी समितियां हैं, उनकी संख्या कितनी है? 402, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, छोटी नराकार समिति में सदस्य कार्यालयों की संख्या कितनी होती है? जो छोटी नराकार समिति होती है उसमें जो कार्यकालों के सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी है, उन कार्यकालों की संख्या बतानी है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए 10 से अधिक, या फिर ऑप्शन बी 75 से कम, ऑप्शन सी 100 से कम, या फिर ऑप्शन डी 50 से कम। तो क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर? चलिए मैं बता देती हूँ, इसमें राइट आंसर होगा 100 से कम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा हिंदी लिखने का सॉफ्टवेयर यूनिकोड समर्पित है? मतलब इनमें से हमें यह बताना है कि हिंदी लिखने का जो सॉफ्टवेयर है वो यूनिकोड किससे समर्पित है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इंड्यूक इनपुटुलस 2, ऑप्शन बी इंडिक इनपुट टूल्स 3, ऑप्शन सी गूगल इनपुट टूल्स, या फिर ऑप्शन डी सभी। ये सारे होते हैं। बताइए हिंदी लिखने का सॉफ्टवेयर यूनिकोड किसको समर्पित है, कौन सा होगा? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी, यानी कि ऊपर के जो तीनों दिए हुए हैं ये तीनों जो है हिंदी लिखने के हमारे यूनिकोड सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या बनता है? दो या फिर दो से अधिक वर्ण मिलाएंगे हम तो क्या बनेगा ये बताना है। ऑप्शन ए वाक्य, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी शब्द, या फिर ये सारे बन जाएंगे। तो बताइए क्या बनेगा? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी अक्षर। दो या दो से अधिक वर्ण मिलाएंगे हम तो एक अक्षर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? मतलब अपने विचार जो हम प्रकट करते हैं दूसरे के सामने जो बोलते हैं तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए वर्ण की, ऑप्शन बी लिपि की, ऑप्शन सी भाषा की, या फिर ऑप्शन डी अक्षर की। बताइए किसकी आवश्यकता होती है विचारों को प्रकट करने के लिए? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी भाषा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा की संख्या कितनी है? मतलब संयुक्त राष्ट्र में जो आधिकारिक भाषा है उनकी संख्या बतानी है हमें कितनी है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, या फिर ऑप्शन डी 4।
बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा की संख्या कितनी होगी? क्या होना चाहिए इसमें हमारा राइट आंसर? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उर्दू भाषा की अधिकृत लिपि कौन सी है? मतलब उर्दू भाषा की अधिकृत लिपि बतानी है हमें, कौन सी है उर्दू भाषा की। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए रोमन, क्या रोमन होती है? ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी फारसी, या फिर ऑप्शन डी देवनागरी। बताइए उर्दू भाषा की अधिकृत लिपि कौन सी होती है? क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फारसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? बताइए फ्रेंड्स इसमें हमारा आंसर क्या होगा। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी रोमन, ऑप्शन सी फारसी, या फिर ऑप्शन डी देवनागरी। तो बताइए क्या होगा हमारा राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी देवनागरी। जो विश्व की वैज्ञानिक लिपि होती है वो देवनागरी होती है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मानक हिंदी वर्णमाला में स्वर एवं मूल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? मतलब जो हिंदी वर्णमाला है हमारी उसमें मूल व्यंजन और स्वर को मिला के टोटल संख्या कितनी है ये बताना है। ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 44, या फिर ऑप्शन डी 51। तो क्या होगा इसमें आंसर बताइए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये तो सबको मालूम है। तो हमारा आंसर होगा देखिए इसमें ऑप्शंस गलत दिया हुआ है, ये डी वाला, इसको काट के 52 कर लीजिए। ठीक है ये मिसप्रिंट हो गया है गलती से, तो इसे 52 कर लीजिए। क्योंकि हमारी जो हिंदी वर्णमाला होती है उसमें 13 तो स्वर होते हैं, ठीक है, और 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ये टोटल मिलाकर कितने होते हैं? 52। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 52। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, देवनागरी लिपि में उच्चारण की दृष्टि से कौन से नए व्यंजनों का जन्म हुआ है? मतलब हमारी जो देवनागरी लिपि है उसमें उच्चारण की दृष्टि से कौन से नए व्यंजनों का जन्म हुआ है ये बताना है हमें। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए अड़े, ऑप्शन बी ढ, ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए इसमें क्या होगा हमारा राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी दोनों, यानी कि ये ए और बी ऊपर के दोनों, ये जो दोनों हैं हमारे देवनागरी लिपि में उच्चारण की दृष्टि से नए व्यंजन हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विश्व हिंदी सचिवालय किस देश में स्थित है? हमें ये बताना है कि विश्व हिंदी का जो सचिवालय है वो किस देश में स्थित है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी सिंगापुर, या फिर ऑप्शन डी भारत। बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर। चलिए मैं बता देती हूँ आपको राइट आंसर। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मॉरिशस। तो आज के हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मिलते हैं कल हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। कुछ अलग क्वेश्चंस करेंगे जो आरपीएफ रूल 70-72 में एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको मेरे क्वेश्चंस पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको आगे आने वाली वीडियो कैसे मिलेगी। और मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।